हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। कॉस्टिंग का सीएमए फाउंडेशन का हम पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कॉस्ट शीट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस एक्सेट्रा, एंड ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। आज का हमारा मुद्दा रहेगा जो हमने कॉस्ट शीट का होमवर्क आपको दिया था, 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो फटाफट डिस्कस करते हैं और एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट यूनिट। क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट यूनिट। स्टार्ट करें फटाफट, चलिए। पेज 266, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। The following data relate to the manufacture of a standard product during the month of March। आपको मार्च महीने का एक प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आपको दे दिया। रॉ मटेरियल 80,000, डायरेक्ट वेजेस 48,000, मशीन आवर्स वर्कड 8,000। ये जिस तरीके से लिखा है थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये रुपीज 80,000, ये रुपीज 48,000 और ये 8,000 आवर्स। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। मशीन आवर रेट ₹4, मतलब हर घंटे मशीन चलाने पे 4 रुपए ऑन एन एवरेज हमारा खर्चा होता है फैक्ट्री चलाने का, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड ₹1.5 पर यूनिट। ध्यान से, सेलिंग ओवरहेड बोल रहा है। आगे, यूनिट्स प्रोड्यूस 4,000, यूनिट सोल्ड एट ₹50 ईच 3,600। एक बात बताओ, 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, 3,600 यूनिट सेल कर दिया, तो बैलेंस 400 यूनिट। बैलेंस 400 यूनिट क्या बोलेंगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, 400 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। You are required to find from the above showing cost of production per unit, profit per unit sold and profit for the period। आपसे सारा चीज मांग रहा है, टोटल एक कॉस्ट शीट बना दो, फिर पर यूनिट का भी तुम डेटा या डिटेल्स दे दो। एक सेकंड, कुछ दिक्कत हो रहा है ना? इट्स फाइन, ठीक है। चलिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फटाफट आप देखते जाएं और कंप्लीट करें। प्राइम कॉस्ट में 2 खर्चा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट आपका आना चाहिए, प्राइम कॉस्ट 1,28,000, 1,28,000, 80,000 प्लस 48,000, 128। फिर फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 घंटा फैक्ट्री चला, 4 रुपया पर यूनिट खर्चा है, तो 8,000 इंटू 4, 8,000 इंटू 4, 32,000। 128 प्लस 32 हो गया 160। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। एड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट 160 है, तो इसका 10% 16,000 हो गया। आगे चलो, 10% 16,000 हो गया। इसके बाद ये टोटल हो गया 176। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे को बताना ध्यान से, 1,76,000 टोटल खर्चा हुआ है, उसमें 4,000 यूनिट हमने बनाया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो गया? 1,76,000 डिवाइडेड बाई 4,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ₹44 पर यूनिट, ₹44 पर यूनिट। ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया डिवाइड कर दिया टोटल कॉस्ट से। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको सिखाया था कल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब 400 यूनिट हमारे पास बचा है, 44 रुपया करके कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 17,600। 400 यूनिट इंटू 44। अगर ये माइनस कर दूं तो पता है मेरा कितना आ जाएगा? 1,58,400। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक करना आप, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं अभी आपके लिए। 1,58,400 डन है बात। अब आगे चलता हूं मैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड बोला 1.5 पर यूनिट। जब ये पर यूनिट बोला है, आपके पास 2 यूनिट्स है, 4,000 और 3,600। आप इसको कितने यूनिट्स पर कैलकुलेट करोगे? सर 3,600, क्योंकि वो बिका है। सेलिंग मतलब जो बिका उसके ऊपर खर्चा, तो 3,600 इंटू 1.5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 5,400। ये टोटल आ जाएगा 1,63,800। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन है बात। इसके बाद
सेल्स आपको दिया हुआ है ₹50 करके, तो 3600 इंटू 50 ये हो गया 1,80,000। चेक कर लो 1,80,000। तो अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा सर? 180 माइनस 163 800, 16,200 रुपए का प्रॉफिट। तो ये रहा 16,200 का प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44। प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट कर देता हूं, कुछ नहीं, 16,200 डिवाइडेड बाई 3,600 प्रॉफिट पर यूनिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट पर यूनिट निकल जाएगा। आप उसी में एक कॉलम बना लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44, फिर सेलिंग ओवरहेड 1.5, तो 45.5, 45.5 और बेचा 50 में, तो पर यूनिट प्रॉफिट हो गया 4.5। ये हो गया 4.5, सॉरी। ये एकदम सेम सम था जो मैंने लास्ट क्लास आपको करवाया था क्लास में, इसीलिए आपको होमवर्क दिया था। और एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से आपको करके जाना है। वो 13 या ये कोई एक प्रैक्टिस पक्का करके जाना है एग्जाम के लिए। स्टार मार्क कर लो, मैंने लास्ट क्लास करवाया भी था। डन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। From the following particulars, prepare a cost sheet showing total cost per ton बेसिस पे भी करना है for the period ended दिसंबर 2015। आप 2 कॉलम बना लो, अमाउंट कॉलम और कॉस्ट पर यूनिट कॉलम, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। रॉ मटेरियल दे दिया 33, ये रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट लेबर, वही प्राइम कॉस्ट। एक सेकेंड। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए, ये हो गया डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो गया इनडायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग। मोटिव पावर मतलब मशीन के लिए जो हमने पावर यूज किया है, मशीन के लिए जो पावर यूज किया है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हॉलेज मतलब रिपेयर्स वगैरह। डायरेक्टर फीस वर्क्स यानी फैक्ट्री का, डायरेक्टर्स फीस ऑफिस का। फैक्ट्री किलिंग, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस वर्क, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट नॉर्मल अगर बात करूं तो कोई भी चीज का जो अपने इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको जो खर्चा दे रहे हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट बेसिक के लिए, वो एस्टिमेटिंग एक्सपेंस। फैक्ट्री स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ मतलब जो लूज टूल्स हमने यूज किया है फैक्ट्री में। रेंट एंड टैक्सेस, वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंस, रेंट ऑफ वेयरहाउस। डेप्रिसिएशन में प्लांट मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग, डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स जिससे मेरे लोगों को, मेरे कस्टमर्स को गुड्स जाता है। बैड डेट्स नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। एडवर्टाइजिंग आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, अपकीप ऑफ डिलीवरी में, बैंक चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। टोटल आउटपुट बता दिया पीरियड का 14775 यूनिट्स। बोल रहा है कॉस्ट शीट बना के दो। एकदम सिंपल है सर, यहां पे ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ नहीं दिया। जब नहीं दिया आप सिंपल काम करो ना, मानो ना कुछ ओपनिंग स्टॉक ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक, जितना बनाए बेच दिए, बात खत्म। डन है बात। अब एक एक करके बोल रहा हूं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में ये आएगा, प्राइम कॉस्ट में ये आएगा, प्राइम कॉस्ट में मेरे को प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड सिर्फ 2 खर्चे दिखाई दिए। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 71,000 प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। आप नीचे चेक कर सकते हो, 71,000 प्राइम कॉस्ट। डन। आगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये फैक्ट्री, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ओके, ये सारे कॉस्ट आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड। आपको सिर्फ नाम लिखना है और टोटल करना है, वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगा। फिर ऑफिस, हाँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। रेंट ऑफ वेयर हाउस के लिए कुछ बोला नहीं है, ये फिनिश गुड्स रखने वाला वेयर हाउस वगैरह क्या है, ये फैक्ट्री के अंदर का बात अगर ऐसे लग नहीं रहा है, सेलिंग में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
बस आपको ऐड करके करना है। फिर कॉस्ट पर यूनिट पूछा है तो टोटल कॉस्ट जो आया डिवाइडेड बाय 14775 करना, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट ये आया है 1,18,100 जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। 1,18,100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। डन है क्या बात? पक्का 100%? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, खाली सेग्रीगेट करना था कौन सा किस हेड में जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं था, सिर्फ सेग्रीगेशन था कौन सा खर्चा किस हेड से रिलेटेड है। पक्का करो, कोई दिक्कत हो जरूर पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। ये 2 होमवर्क मैंने आपको दिए थे, मैंने होमवर्क आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आज का जो मुद्दा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक सेकेंड। यस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर कॉस्टिंग, सीएमए फाउंडेशन कॉस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट एंड इंटर लेवल पे आपको ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। टॉपिक का नाम है कॉस्ट यूनिट। एकदम नाम से एकदम बेसिक नाम, कॉस्ट यूनिट, यानी जो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे जॉब हो, चाहे ऑर्डर हो, कोई चीज का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, वो किस यूनिट में कैलकुलेट होगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो अमूल डेयरी समझते हो? ये जो अमूल डेयरी मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, गाय से दूध आता है, उसके बाद उसकी फैक्ट्री में सारा काम होता है, फिल्टर वगैरह का जो भी इसमें काम करना है, आगे प्रोसेसिंग वगैरह करना है, फिर पैकेजिंग करके आपको देते हैं। ये जब अपने जो मिल्क ये सेल कर रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग करते होंगे, ये कॉस्टिंग करते समय मिल्क को किस यूनिट में मापते होंगे? आंसर इज सर लीटर्स। जितना लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से उस मिल्क की कॉस्टिंग होती है और सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो ये जो लीटर्स में मिल्क का कॉस्ट मापा जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। पहले बताओ, ये बात समझ में आ रहा है? कॉस्ट यूनिट बोलना किसको चाहते हैं? जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आप किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम देगा और पूछेगा बताओ इसका कॉस्ट यूनिट क्या होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट बना के दी है आपके लिए, उसी के अंदर से इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इस लेवल पे आपके पास उतनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो ये इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने अच्छा खासा लिस्ट बना के दिया है। दे जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द लिस्ट एंड हैव अ आइडिया अबाउट दोज बेसिक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहले बताओ, कॉस्ट यूनिट वर्ड किसको बोला समझ में आया? जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। आइए रीड करते हैं। इट इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिविजन attributable to product and services. It is the unit of product, service or time in relation to which costs may be ascertained. कॉस्ट असरटेन करने के लिए जो आप यूनिट यूज करोगे उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल, टन इन केस ऑफ कोल माइन से जब कोयला निकलता है और उसको आगे बेचा जाता है तो उसकी कॉस्टिंग जब निकलती है वो टन्स में कैलकुलेट होती है। किलो वाइज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है रे। अरे हजारों लाखों किलो एक बार में निकलता है तो उसकी कैलकुलेशन टन्स में की जाती है। इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड सेलेक्टेड बिफोर द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट फाइंडिंग कैन बी स्टार्टेड। कॉस्ट निकालने से पहले हमेशा कॉस्ट यूनिट क्या है उसको डिटरमाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। इट मस्ट नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा छोटा दोनों ही नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट बी सो सेलेक्टेड दैट एक्सपेंडिचर कैन बी एसोसिएटेड विद इट एंड इज अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस। इस तरीके से सेलेक्ट करो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इसको कैलकुलेट या असरटेन किया जा सके, ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो।
In case of industry rendering services, usually the unit is a compound of two measures. Compound of two measure, दो चीज मिला के बनता है वो यूनिट. Since the single measure may be meaningless. ये मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या बोलना चाहता है. But simply क्या बोला? Cost unit is the unit on the basis of which the cost of a product or service is ascertained. It is मतलब it has significance या importance because it helps in breaking down or classifying the cost of a product or service. बेसिक क्लियर है. अब पढ़ते हैं एक एक करके. मेरे साथ सारा आपको रीड करना है अच्छे से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको खुद को बताना है. स्टील मेकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री. स्टील मेकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री, इनका कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं पर टन बेसिस पे. पर टन. मैन्युफैक्चरिंग इज बल्क. किलो वगैरह में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. मैंने बोला ना टू स्मॉल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग टन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. शुगर इंडस्ट्री, कॉस्ट पर क्विंटल और टन. मेरे हिसाब से टन आप जानते हो, टन मींस 1000 kg, क्विंटल मींस 100 kgs. तो कॉस्ट पर क्विंटल या कॉस्ट पर टन, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका यूनिट है, शुगर कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आप. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्ट पर मीटर, कपड़े का मीटर के हिसाब से कॉस्टिंग होता है. साइकिल इंडस्ट्री, कॉस्ट पर साइकिल, एक एक साइकिल जो बना रहे हो उसके हिसाब से. हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ध्यान से ये सर्विस है, सर्विस. हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, कॉस्ट पर बेड, पर पेशेंट पर डे. ध्यान से बोला था ना कि सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्री होगा तो जो कॉस्ट यूनिट निकलेगा वो कंपाउंड बेसिस पे निकलेगा. ध्यान से क्या बोल रहा है? कॉस्ट पर बेड, जो बेड यूज किया जा रहा है. अब बेड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. आईसीयू, जनरल वार्ड, 2 जन मिला के रह रहे हैं, या आप अकेला लग्जरी कोई ले रहे हो, डिलक्स बेड ले रहे हो, स्टैंडर्ड बेड ले रहे हो, उसके हिसाब से. पर पेशेंट, पर पेशेंट, अगर एक से ज्यादा पेशेंट है तो पर पेशेंट. पर डे, कितना दिन वो पेशेंट रह रहा है, तो कॉस्ट पर पेशेंट पर बेड पर डे. आगे टिम्बर इंडस्ट्री, कॉस्ट पर फुट, कितना फुट का टिम्बर है. आगे फार्मास्यूटिकल, कॉस्ट पर स्ट्रिप और बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस. कैप्सूल है, गोलियां है तो स्ट्रिप के हिसाब से, और अगर लिक्विड है तो बॉटल के हिसाब से. नेक्स्ट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक. ये 1000 ही हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज पे ऑपरेट कर रहे हो. केमिकल, कॉस्ट पर केजी पर टन, कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर टन. आगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्ट पर केस और बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस. आप देखोगे सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्टून्स में आता है, 12 का 24 का कार्टून रहता है, उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग की जाती है, इंडिविजुअल वाइज नहीं करते. हाँ, अगर आपका छोटा है फैक्ट्री, मिनिमम बॉटल्स बना रहे हो तो उसके हिसाब से कर सकते हो. एरेटेड वाटर और बियर, कॉस्ट पर लीटर या बैरल. फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट पर आर्टिकल. कोल इंडस्ट्री, कॉस्ट पर टन. कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरी समझते हो, कॉस्ट पर केजी पर पाउंड वगैरह. गुड्स कैरियर और पैसेंजर, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर. या पास में लिखो गुड्स कैरियर के लिए, गुड्स कैरियर के लिए कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर. गुड्स है तो वेट देखेंगे टन, पैसेंजर है तो कितने पैसेंजर है उसके हिसाब से. ये भी सर्विस सेक्टर है. ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस, कंपाउंड. पैसेंजर किलोमीटर, कितने पैसेंजर्स छोड़ने और कितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से, और कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर. आगे होटल, कॉस्ट पर रूम पर डे, कौन सा टाइप का रूम है, कितना दिन आप ठहरेंगे. कैंटीन, कॉस्ट पर मील. कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट. बिल्डिंग, कॉस्ट पर स्क्वायर फुट. घर लेते हैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्टिंग होती है. कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर, पावर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी. एजुकेशन, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर. रेलवेज, हम लोग बैच वाइज करते हैं, हम लोग बैच पर ईयर नहीं करते, हम लोग सेमेस्टर वाइज करते हैं क्योंकि हमारे हर 6 महीने में बैच आएगा. रेलवेज, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, वही ट्रांसपोर्टेशन. ऑटोमोबाइल, कॉस्ट पर आइटम, जो मोटर कार्स वगैरह. प्रोफेशनल सर्विस, कॉस्ट पर आवर, कितने घंटे हमने डिवोट किए उस पर्टिकुलर सर्विस पे. बीपीओ सर्विस, कॉस्ट. कॉल सेंटर, कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल, जितने लोगों को फोन किया, जितने अकाउंट्स हमने मेंटेन किए. टेली मार्केटिंग, कॉल्स पर, कॉस्ट पर कस्टमर कॉल. गैस, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. गैस हमेशा क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर की प्रेशर के हिसाब से वो डिफाइन किया जाता है, तो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. तो ये वो यूनिट्स है जिस
इसके हिसाब से हम इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस डिजाइन करते हैं कि मेरे को अपने कस्टमर से कितना रुपया लेना है, उसके लिए पहले मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और कॉस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, किस यूनिट पे कैलकुलेट होगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। सर इतना लर्न हो जाएगा कि अरे कुछ नहीं है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे ना, बुक का करेंगे अभी, उसके बाद 5 साल का पेपर करेंगे, तुमको याद हो जाएगा अपने आप। तुम खाली इतना ही समझ के रखो, कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। देने के बाद इंटर लेवल पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखोगे, सर्विस सेक्टर का कॉस्टिंग वगैरह बहुत कुछ आएगा, तो ये कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर या कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ये सब आपके लिए एकदम बेसिक बात रहेगा। कॉस्ट पर पेशेंट डेज, ये सब बहुत इजी रहेगा आपके लिए। डन है बात। तो इंडस्ट्री के हिसाब से जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज किया जाता है टू कैलकुलेट कॉस्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट पर यूनिट। ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। सर्विस सेक्टर के लिए नॉर्मली हम लोग कंपाउंड, एक से ज्यादा, मतलब उस सर्विस से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। डन है क्या बात। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अभी ही करवा दूं ताकि आपका ये हमेशा क्लियर रहे बात। आइडेंटिफाई करता हूं मैं, एक सेकेंड। यहां नहीं दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ है। ये देखो एक क्वेश्चन दिखा मेरे को, क्वेश्चन 16। इन सीमेंट इंडस्ट्री द यूनिट इज कॉस्ट पर टन। आंसर इज ट्रू। सीमेंट इंडस्ट्री बल्क प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन, ठीक है, ट्रू। आगे यहां पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहां पे देखते हैं, देखो ये मैच दी फॉलोइंग दिया। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, जो टेली मार्केटिंग करते हैं, जितना आपने चार्जेबल आवर्स, चार्जेबल आवर, जितने घंटे का आपने काम किया है या मार्केटिंग की है उसके हिसाब से, पावर किलोवाट आवर, पावर हो गया किलोवाट आवर। बीपीओ सर्विस, सॉरी एक सेकेंड, मेरे को एक चीज चेक करने दो। टेली मार्केटिंग दिया हुआ है, पावर तो हो गया किलोवाट आवर, बीपीओ सर्विस हो गया जितना अकाउंट्स हैंडल किया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया जितना घंटा काम किया। ओ टेली मार्केटिंग मतलब वो कॉल सेंटर वाला या वो सब का बात कर रहा है, ये हो गया कस्टमर कॉल मेड, ठीक है। टेलीफोन मार्केटिंग, जितना आपने कस्टमर को कॉल्स किया है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4। आगे ये हो गया, ये हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया, ये एक ही था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, यानी जिस यूनिट के बेसिस पे किसी प्रोडक्ट या सर्विस का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चंस आएंगे जब मैं पास्ट ईयर के पेपर्स कराऊंगा तो वहां पे हम इसको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। डन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।